तो अब अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर का इफेक्ट है सब्लिमेशन प्रोसेस पर और सब्लिमेशन टेम्परेचर पर कैसा रहेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कि आपके पास में व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर ऑन द रिएक्शन, इसका मतलब आपके पास में मान लीजिए कंटेनर, इस कंटेनर पर जो पिस्टन रखा हुआ उस पर मैं वेट बढ़ा देता हूं, तो इस पर मैं वेट बढ़ाऊंगा तो पिस्टन कहां जाएगा बेटा, डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड जाने के कारण से गैस के मॉलिक्यूल पर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो अकॉर्डिंग टू ली शटले प्रिंसिपल हमेशा नेचर में कोई भी सिस्टम उस तरफ जाता है ताकि स्ट्रेस रिलीव हो जाए। तो मॉलिक्यूल किस तरफ जाएंगे, थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल पास आएंगे तो सॉलिड में कन्वर्जन बढ़ जाएगा। इसलिए आपके पास में यहां अंदर का सॉलिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। इस डायग्राम से अगर देखना चाहें तो किस तरफ जाएगी रिएक्शन, ये सॉलिड से गैस है और गैस से सॉलिड है, तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाओगे तो लेसर वॉल्यूम की तरफ रिएक्शन जाएगी, मोर सॉलिड इज फॉर्म, हेंस रिएक्शन शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट मोर सॉलिड इज फॉर्म, hence सिस्टम प्रेशर डिक्रीज। बट सिस्टम प्रेशर तो कम हो गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ है। एक्सटर्नल प्रेशर में हमने कोई चेंज ही नहीं किया। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है और सिस्टम प्रेशर की वैल्यू कम है। तो ये मैं मान लो ये वाला प्रेशर सिस्टम प्रेशर है और ये प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर है, तो मुझे इन दोनों को बराबर रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम के प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। सिस्टम का प्रेशर तभी बढ़ सकता है जब आपके पास में ये सॉलिड का गैस में कन्वर्जन ज्यादा हो। सॉलिड का गैस में कन्वर्जन बढ़ाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो सॉलिड का गैस में कन्वर्जन और बढ़ेगा और प्रेशर, अब सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपने जाने अनजाने क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो जो अब नया वाला टेम्परेचर है वो पहले वाले टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, पहले वाले टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी सॉलिड और गैस की इक्विलिब्रियम में जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो मोर सॉलिड बनता है और सब्लिमेशन टेम्परेचर की वैल्यू पहले से बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब अपन देख रहे हैं आगे का पार्ट, प्रेशर डिक्रीज करने पर क्या इफेक्ट होगा। हाँ तो बच्चों अब अपन देख रहे हैं कि इस सॉलिड और गैस के इक्विलिब्रियम पर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। व्हेन वी डिक्रीज प्रेशर ऑन दिस रिएक्शन, सॉलिड एंड गैस रिएक्शन, इसका जो डायरेक्शन इस बार है वो किस तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन हमने पिछली बार देख लिया था, प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड जा रहा है। अब नया वाला डायरेक्शन जो है प्रेशर कम करने से ये फॉरवर्ड की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो बेटा जब मैं यहाँ पर इस पिस्टन पर से वेट को कम करूंगा, रिमूव कर दूंगा, तो बेटा ये जो पिस्टन की नई पोजीशन ऊपर आ जाएगी। पिस्टन जब ऊपर आएगा तो स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो सॉलिड का गैस में कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसलिए आपके पास में सॉलिड गैस में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है बेटा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मोर सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस, हेंस रिएक्शन शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर गैस इज फॉर्म। अब जब भाई नंबर गैस के मॉलिक्यूल अगर ज्यादा बनेंगे तो कंटेनर के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन सराउंडिंग के प्रेशर में कोई चेंज आपने नहीं किया है। तो इस बार क्या हुआ कि सर पिस्टन का प्रेशर सिस्टम के अंदर, सिस्टम का जो प्रेशर जो है आपके पास में, सिस्टम का जो प्रेशर है वो इस बार ज्यादा है और सराउंडिंग प्रेशर कम है। तो सराउंडिंग प्रेशर को हम बढ़ा नहीं सकते, सिस्टम के प्रेशर को कम कर सकते हैं, कैसे कि उसका टेम्परेचर को कम कर दें। जब टेम्परेचर को कम कर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, इसलिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर क्यों कम कर रहे हैं, सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए तो टेम्परेचर कम कर देंगे, तो अब आपके पास में सब्लिमेशन टेम्परेचर पहले से कम होगा। तो इस तरह से ये डिस्कशन था आपके सामने
कि प्रेशर को कम करने से सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में मोर गैस बनेगा और आपके पास में सब्लिमेशन टेम्परेचर की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। ये था आपके पास में प्रेशर चेंज करने से सब्लिमेशन टेम्परेचर पर इफेक्ट, जो कि डायग्राम के अकॉर्डिंग इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं आगे का पार्ट इसी में आगे बता रहा हूं कि ग्राफ से इसे कैसे समझाते हैं। तो अब हम ग्राफ से ये देखना चाह रहे हैं कि प्रेशर को चेंज करने से सब्लिमेशन टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा। कि जैसा कि हमने पहले के लिक्विड सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ के अकॉर्डिंग जब प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ जो होता है, सब्लिमेशन कर्व का ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है, जिसमें ये कर्व मिलता है। तो वहाँ आप थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व के अकॉर्डिंग इस कर्व पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट के जब प्रेशर और टेम्परेचर के कोऑर्डिनेट स्टडी करोगे तो वहां पर सॉलिड और जो गैस है, सॉलिड और गैस है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। ठीक है बेटा। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, T1 से T2 की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसमें आपके पास में P1 की कोरोस्पोंडिंग टेम्परेचर T1 है और P2 की कोरोस्पोंडिंग टेम्परेचर T2 है। तो बेटा P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है, T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, तो P बढ़ रहा है कब? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर मैं रिवर्स पढ़ूं, रिवर्स जाता हूं, P2 से P1 की तरफ जाता हूं तो T2 से T1 की तरफ जाना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर कम होगा। जैसे इट मींस ग्राफ से भी हमें ये शो हो रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से सब्लिमेशन टेम्परेचर बढ़ता है और एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से सब्लिमेशन टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है बेटा। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। तो आज हमने पढ़ा सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन टेम्परेचर क्या है, सब्लिमेशन और सब्लिमेशन टेम्परेचर पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ये सब IIT JEE में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में अच्छे से क्वेश्चन बनता है। तो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। थैंक यू बेटा।